अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 611 के लेसन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है 72, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इसमें हम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो असेसमेंट के दौरान हो सकते हैं। पहला टेस्ट कंस्ट्रक्शन है। साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ साइकोमेट्रिक तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट को डेवलप करते हैं। इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स को असेस करते हुए मुख्तलिफ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सिचुएशन, पर्सनल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस। लिंग्विस्टिक का आपको पता होगा, लैंग्वेज के बारे में, बाकी चीज़ों से आप फेमिलियर हैं। असेसमेंट बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन। अनक्वालिफाइड लोग उसी वक्त असेसमेंट कर सकते हैं जब इसका मकसद ट्रेनिंग हो। स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए वो असेसमेंट कर सकते हैं। ऑब्सोलीट टेस्ट एंड आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट्स। आउटडेटेड या ओल्ड टेस्ट की बुनियाद पर असेसमेंट नहीं की जा सकती। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों की मेचोरिटी लेवल में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इसलिए इनकी असेसमेंट के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किए जाएँ, इनका चेंज होना या अपडेट होना भी वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। टॉपिक 73 है टेस्ट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन सर्विसेज। वो साइकोलॉजिस्ट जो दूसरे प्रोफेशनल्स को टेस्ट की स्कोरिंग की फेमिलिटी मुहैया करते हैं। जब यानी कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, एक जो असेसमेंट कर रहा है, दूसरा जो उसको प्रोवाइड करता है, ये टेस्ट के बारे में बताता है या उसको स्कोरिंग खुद करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हम किसी लैब में जाकर ब्लड का सैंपल देते हैं, ब्लड के टेस्ट के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट आती है। अगर रेड ब्लड सेल्स का लेवल जो आपके ब्लड में है, इस पर जो है मेंशन हो, तो इसके साथ उसकी मिकदार, उसकी लिमिट भी लिखी होगी। अगर वो नहीं लिखी होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे ब्लड का में आरबीसीज़ का लेवल ठीक है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह हम कोई बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रेंज, ये सब एक बेहतर तरीके से डिस्क्राइब होनी चाहिए। एक्सप्लेनिंग असेसमेंट रिजल्ट्स। अगर तो असेसमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन शामिल नहीं, तो ये ज़रूरी है कि रिपोर्ट उसी बंदे को दी जाए जिसके असेसमेंट की गई है। लेकिन अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से असेस किया जा रहा है इसको, या कोई क्रिमिनल या असेसमेंट कोई क्रिमिनल है ये, या फिर असेसमेंट का मकसद इन्वेस्टिगेशन है, तो हम ये रिपोर्ट मुतल्लिका ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। रिलीज़ ऑफ डेट, टेस्ट डेट। टेस्ट डेटा जो रिलीज़, सिर्फ वही इन्फो क्लाइंट को दें जो ज़रूरी है। मसलन ये बताना कि डाटा को किस प्रोसीजर से कैलकुलेट किया, स्कोरिंग किस तरह की, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है। टॉपिक 74 है टेस्ट सिक्योरिटी। टेस्ट को सिक्योर रखना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर में इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, और इसको इसकी एक्सेस सिर्फ क्वालिफाइड और डेजिग्नेटेड बंदों को ही होनी चाहिए, क्योंकि उन टेस्ट का कॉपीराइट हो सकता है या फिर इनको कॉपी करके कोई इलीगल भी इस्तेमाल कर सकता है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। ब्रीच कहते हैं ब्रेकडाउन को। टेस्ट में से आइटम्स को रिमूव किया जा सकता है, इसके जवाबात को इंटरप्रेट सॉरी जो है वो अपलोड किया जा सकता है, और टेस्ट को हैक भी किया जा सकता है, इसके रिजल्ट को भी देखा जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज। इट इफेक्ट्स मेजरमेंट, इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। इट ऑल्सो इफेक्ट्स फाइनेंशियल सोशल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द टेस्ट। टॉपिक 75 है डिक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इररिलेवेंट लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो ना तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ना ही ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लोअर कॉन्फिडेंस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जब टेस्टिंग में मुख्तलिफ मसाइल आएँ, तो हम ऊपर अभी डिस्कस किए जो हमने मसाइल, तो लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि इसके अलावा और दूसरे जो तरीके हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट मटेरियल्स। जितना ज़्यादा टेस्ट ओपन होगा, लोगों के लिए अवेलेबल होगा, तो उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ओवरऑल स्कोर लोगों के लिए इतना ही आसान हो जाएगा। इस उस टेस्ट की ऑथेंटिकेशन जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। मेथड्स फॉर सिक्योरिंग द टेस्टिंग प्रोग्राम्स।
डेवलपिंग अल्टरनेट पैरेलल फॉर्म्स, फिजिकल सिक्योरिंग हो गई, उसके बाद यूजिंग सिक्योर फोल्डर इंक्रिप्शन, रेगुलर उसके सर्चिंग इंटरनेट फॉर टेस्ट कंटेंट के, बार बार इंटरनेट पे देखना कि कहीं टेस्ट का कंटेंट कहीं अवेलेबल तो नहीं, कॉपी तो नहीं किया गया, और कॉपीराइट ऑल टेस्टिंग मटेरियल्स। फिर ये था हमारा लेसन, लेसन नंबर 17। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।